श्राद्ध पक्ष में देवी देवताओं की पूजा और साथ ही हमारे जो उपवास चल रहे हैं उन्हें नियमित रूप से करें या हम अपने व्रत को उद्यापन स्वरूप कब करें, इस बारे में यह वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कई महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां वीडियो में आपको प्राप्त होंगी। जैसे कि 2024 में 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर तक जो है इस साल 2024 में श्राद्ध पक्ष की विशेष तिथियां रहेंगी। यह साल भर में आने वाले ऐसे विशेष दिन होते हैं जो भाग्य की रेखाओं को बदलते हैं और पितृदेवता इन दिनों धरती पर निवास करते हैं, भ्रमण करते हैं और हमारे द्वारा जो प्राप्त, उनके वंशज द्वारा जो दान पुण्य किया जाता है अन्न का, जल का, उसे प्राप्त कर तृप्त होकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन 16 दिन बाद अपने घर की ओर जाते हैं, अपने लोक की ओर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे में इन दिनों अशुभता के स्वरूप में देखा जाता है, कहा जाता है यह दिन सूतक काल के स्वरूप में होते हैं। तो इन दिनों कोई भी श्रेष्ठ और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी भी नए व्रत का उद्यापन। खास तौर पर कोई भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, मन में है कि मैं यह उपवास नियमित रूप से करूं, तो आप पहले ही शुरू कर सकते हैं। पहले ही मैं वीडियो प्रसारित कर रही हूं। श्राद्ध पक्ष में किसी भी स्वरूप में नए व्रत का आरंभ नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही कोई भी गृह आरंभ 16 दिन में नहीं होगा, गाड़ी वाहन वगैरह खरीदना भी नहीं होगा। साथ ही कोई नए वस्त्र हैं, जैसे पहले ही आप कोई जन्मदिन इत्यादि इस दौरान आता है, नए कपड़े खरीदने का आपके घर पर चलन है, तो श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और नहीं इन्हें खरीदना चाहिए, ऐसा शुभ नहीं माना जाता। कोई बर्तन, फर्नीचर वगैरह खरीदने हैं, बहुत अति आवश्यक है, तब तो बात अलग है, देखिए वह चीज़ अलग बात हो जाती है। परंतु जानबूझकर बड़े शौक से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सुहागिन महिलाओं को भी इन दिनों कोई नया सुहाग का सामान खरीदने से बचना चाहिए, भले ही कितना ही जरूरी हो। बहुत चमक धमक जो है इन दिनों अच्छी नहीं मानी जाती। यह दिन जो है गहन चिंतन, पितरों के लिए जो है हमारा समर्पण, दान पुण्य और जो है बेजुबान व्यक्तियों की सेवा चाकरी करने के लिए होता है। खासतौर पर गौ माता, श्वान और कौवा, यह 3 जीव ऐसे बताए गए हैं जिनके माध्यम से हमारे पितृदेवता हमारे द्वारा जो प्रदत्त अंश होता है उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इनमें ब्राह्मण देवता भी आते हैं। इन दिनों जो भी ब्राह्मण भोज का जो है बहुत अधिक जो है नियम कहा गया है, तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। अब बात आती है कि हमें घर पर इन दिनों पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो किसी भी शास्त्र में, खासतौर पर गरुड़ पुराण या जो है पितरों से संबंधित पुस्तकें होती हैं, उनमें किसी में भी यह नहीं लिखा है कि इन दिनों पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए। यह शास्त्र विधान के खिलाफ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको नियमित रूप से पूजा पाठ जैसे आप करते आ रहे हैं ठीक उसी विधि से करते रहें। घर के मंदिर में हो या प्रभु का कोई भी मंदिर हो या कोई भी मंत्र जाप इत्यादि की प्रक्रिया हो, वह किसी भी स्वरूप में बंद नहीं होगी। जैसे नियमित रूप से आप पूजा आराधना कर रहे थे, करते आ रहे थे, ठीक उसी विधि से करते रहेंगे। भगवान की पूजा ऐसी होती है जैसे हम कोई श्वास ग्रहण करते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं हवा के द्वारा, ठीक वही चीज़ यहाँ पर बात लागू होती है। भोजन ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, नियमित दैनिक क्रिया करते हैं, ठीक वही बात पूजा पाठ में लागू होती है। पूजा पाठ किसी भी अवस्था में छोड़ी नहीं जाती। यह एक जीवन का हिस्सा है और सबसे विशेष हिस्सा है। इसे कभी भी किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं जाता। यह दिन पितरों को याद करने के लिए होते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान करते हुए आप अपनी पूजा पितरों को समर्पित कर दीजिए कि हम जो भी इन दिनों दान पुण्य पूजा पाठ कर रहे हैं उसका अंश हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो। हमारा पूर्वजों द्वारा दिया गया इतना कुछ हमारे पास है, हमारे जो साल भर के है 16 दिन हैं उनमें से कुछ अंश उन्हें प्राप्त हो और वह अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी जो है इन दिनों पूजा आराधना अपनी जो है नियमित रूप से रखें। जो आप व्रत करते थे उन्हें भी आपको व्रत छोड़ना नहीं है। व्रत श्राद्ध पक्ष में किए जाएंगे। ऐसा ना सोचे कि अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो मैं व्रत को छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। व्रत आप कंटिन्यू करें, जैसे आप व्रत करते आ रहे थे ठीक उसी विधि से व्रत करेंगे। व्रत छोड़े नहीं जाते, बस नए व्रत को आपको शुरू नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब बारी आती है उद्यापन की, तो उद्यापन इन दिनों नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। आप जैसे 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं उन्हें नियमित रूप से 16 हो जाए तो वहीं पर रुक जाइए,
रुक जाने के बाद आप सभी जो है, आपकी इच्छा है और ज़्यादा मैं कर सकती हूँ तो कर लीजिए, नहीं तो 16 हो गए हैं तो वहाँ पर रुक जाइए। जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा उसके बाद व्रत उद्यापन आप कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उद्यापन इत्यादि जो है वैसे बहुत भारी जो है, जो छोटी जैसे सावन जो आपने 16 सोमवार के उपवास लिए है उनका उद्यापन आप कर सकते हैं। सामान्य सरल सी प्रक्रिया होती है, छोटा सा हवन, दान पुण्य, ब्राह्मण भोज कराना होता है। इतना ज़्यादा बड़े जो है प्रसंग में जहाँ पर नवग्रहों की पूजा होती है, षोडश मातृका की पूजा होती है, वहाँ पर यह बात लागू होती है। शंख ध्वनि बहुत अधिक की जाती है, गीत गाए जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान इत्यादि में यह बात लागू होती है। छोटे छोटे से जो कार्य हैं वह उद्यापन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बड़े स्वरूप में कोई उद्यापन होता है तो उन्हें इन दिनों रोक देना चाहिए। वहीं पर आप व्रत को स्टॉप कीजिए। अभी मेरे उपवास हो चुके हैं, अब मैं इसका उद्यापन 16 श्राद्ध के बाद करूँगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्राद्ध खत्म हो जाने के बाद आप नवरात्रियों में विशेष तौर पर अपने व्रत का उद्यापन कर दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। 16 दिन के श्राद्ध हैं, इन दिनों नियम बांध लीजिए। पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों के निमित्त जो है जल चढ़ाएंगे। पीपल देवता दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएंगे तो उसमें काले तिल डालें और अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा। पितरों को यह जल प्राप्त होगा। रोज नियमित रूप से 1 रोटी गौ माता के निमित्त आप पितरों का ध्यान करने हुए समर्पित करें। चिड़िया कबूतर को भी अगर दाना डाल रहे हैं तो मेरे पितरों को यह अंश प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कार्य कीजिएगा। 16 दिन के श्राद्ध कौन सी तिथि पड़ेगी इसका मैंने पहले ही वीडियो प्रसारित कर दिया है ताकि आपके काम का रहे, क्योंकि उसमें एक एक तिथि आप स्वयं पंचांग में देखेंगे। क्योंकि इस बार कुछ तिथियां क्षय है, ऐसी स्थिति में आगे पीछे आपके घर पर श्राद्ध होते हैं तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। श्राद्ध पक्ष में बहुत, जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध हो उस दिन बाल नाखून नहीं काटने हैं, बहुत सात्विक चीज़ें। 16 श्राद्ध में तो कई भक्तजन प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें घर पर लाते ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करते, परंतु सभी की अपनी अपनी मान्यताएं है, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भक्त काम करते हैं। ऐसी स्थिति में आप भी अपने अनुसार कार्य कीजिएगा। जितना संभव हो इन 16 दिनों में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें न ग्रहण करें, न पितरों की थाली में परोसें, यह पाप के समान माना जाता है। साफ स्वच्छता, खासतौर पर महिला जो कि 2 कुलों की द्योतक होती है, एक पीहर पक्ष एक ससुराल पक्ष, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वह अपने घर पर नियम बना दें कि घर के दरवाजे पर जल छिड़क लें और आवश्यक रूप से देवताओं का और पितरों का स्मरण करते हुए दीप दान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए शाम को प्रदोष काल में नियमित रूप से जो है पितरों की पूजा, ध्यान, इन चीज़ों का आप विशेष जो है स्मरण करें। कहा जाता है 16 दिन के जो यह श्राद्ध पक्ष होते हैं यह भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए होते हैं और इनका अद्भुत परिणाम कहा गया है। तो व्रत उपवास नियमित रूप से होते रहेंगे, जो भी कार्य है वह होते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई लड़का देखने जाना या सगाई करना, पत्रिका मिलान भी इन दिनों अशुभ माना जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यह सूतक काल के दिन होते हैं, बहुत चमक धमक, बहुत अधिक गाने बजाने करना, जैसे पार्टी वगैरह, इन चीज़ों पर भी 16 श्राद्ध के दिनों में रोक होती है। जो भक्त इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, वह इन चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं और इससे पितृ देवता प्रसन्न भी होते हैं। बातें छोटी छोटी भी है परंतु यह ग्रहों की चाल ढाल पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।